जंकुक ये सरप्राइज किस लिए? तुम्हें नहीं याद आज के दिन हम एक दूसरे को कंटेस्ट किए थे? तुम हमेशा भूल जाती हो। ये तुम्हारे लिए। ओह मैं कैसे भूलूंगी, मैं तो बस परेशान कर रही थी। थैंक यू सो 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 मच जंकुक। मैं डर से हमारे बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब और हम चुप चुप के मिले। सच्ची थे? हाँ। तुम्हें तो पता है मॉम के जाने के बाद डैड बहुत पॉसेसिव हो गए मेरे लिए। अब मुझे लगता है कि अब सही टाइम आ गया है। मुझे पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा उन्हें मनाना। तुम और डैड दोनों मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो। मैं भी अपनी लिटिल टे को सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और मैं भी सब कुछ ट्राई करूँगा उन्हें कन्विंस करने के लिए, हम दोनों के लिए। आई लव यू टे, आई लव यू सो मच जंकुक। तो इसके लिए मुझे अपने फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। तो इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाई हूँ। कौन? जेम्स? उसे मैं 3 साल के बाद अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? जंकुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम इतने हैंडसम हो, काइंड हो, क्यूट हो, क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट में? आ जाओ गाइस। तो ये मेरा बॉयफ्रेंड जंकुक। बॉयफ्रेंड? ये जंकुक रियली थे? हाँ क्यों, क्या हुआ? ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा, जो खुद की लाइफ सेट नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारी कैसे करेगा? जम शट अप, कैसे बात कर रहे हो तुम? सही बोल रहा है, इसने तुम्हें अच्छा फंसाया है एक रिच मैन की डॉटर को ताकि तुम्हारे पैसे को यूज कर सके। ये मेरी डैड की कंपनी में काम करता है। इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपार्टमेंट के लिए पेमेंट दे। आई एम सो इम्प्रेस्ड जंकुक। क्या रास्ता अपनाया पैसे बनाने का? एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर को लव में फंसाना और उसे शादी के लिए फोर्स करना। मैं कभी नहीं बात करने वाला इस शादी के लिए। बस बहुत हुआ जेम्स। सब कुछ पैसा नहीं होता। तुम इससे पुअर बोल रहे हो। इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी लाइफ अच्छे से जिए। तो एटलीस्ट इसके पास जॉब तो है, एटलीस्ट ये खुद के लिए कुछ तो कर रहा है। हमारे जैसे तो नहीं है सब कुछ अपने डैड के दम पे करे। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, मुझे जे के चाहिए क्योंकि मेरी सबसे बड़ी खुशी जंकुक है। और आगे से दोबारा कुछ बोलने की सोचना भी नहीं, कोशिश भी नहीं करना। तुम क्या इसे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और देखो जेम, इसने एक वर्ड भी नहीं बोला। तुमने इसकी कितनी इंसल्ट की है। इसलिए नहीं कि तुम इसके बॉस के बेटे हो या फिर ये तुमसे डर रहा है, बल्कि मेरे लिए, क्योंकि इसे पता है कि तुम दोनों मेरे फैमिली जैसे हो। ये कभी उन्हें हर्ट नहीं कर सकता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं तुम दोनों को हेल्प के लिए बुलाई थी और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ प्लीज। चलो लिली। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे फ्रेंड नहीं है। मैं इन्हें अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानती थी। तो तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, ओके? हम बात कर लेंगे और मुझे कोई बुरा नहीं लगा। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हुआ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू टे। जंकुक मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है अभी। हाँ ओके चलो। मॉम कैसी है आप? अभी थोड़ी सी ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखने के बाद मैं जब भी आपसे मिलती हूँ ऐसा लगता है कि मैं अपनी मॉम से मिल गई हूँ। तुम मेरी डॉटर जैसी हो बेटा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जेको को तुम जैसी लड़की मिली। इसकी इतनी केयर करेगी। मेरे बात प्रॉमिस करो बेटा, मेरे जंगू के साथ हमेशा रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कभी इसे छोड़ के नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस मॉम, मैं हमेशा जंगू के साथ रहूंगी। जंकू बेटा पी लो ना स्ट्रॉबेरी जूस। नो नो, मुझे बनाना मिल्क चाहिए। देखो कुकी। हाँ मॉम, मॉम क्या हुआ? जी प्लीज कान
काम डाउन, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी मिस्टर, शी इज नो मोर। इन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या हुआ सुगा? मॉम कैसी है? जंकुक क्या हुआ? तू बोल क्यों नहीं रहा? मॉम ठीक तो है ना? जंकुक आंटी की डेथ हो गई, उन्हें हार्ट अटैक आया था। हाँ तू झूठ बोल रहा है? हाँ जेके, मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? मैं देखता हूँ। जेके प्लीज काम डाउन। तू कैसे मुझे यहाँ छोड़ के अकेले जा सकती है? मेरा कोई नहीं उनके अलावा सुगा। ऐसा नहीं हो सकता। तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरे मॉम डैड है। मुझे मेरी मॉम चाहिए सुगा। सुगा 2 दिन हो गए, जेके अभी भी उसी हालत में है। उसे घुमाओ, बाहर ले जाओ, अच्छा फील कराओ। और वो ते है कहाँ? सुगा उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसे पता है, फिर भी वो जेके को इस हाल में छोड़ के है कहाँ? एक बार इसे देखने के लिए भी नहीं आई। सुगा जाओ सुगा। क्या हुआ जेके, कुछ चाहिए? हाँ वो मुझे ते के पास जाना है। वो कॉल नहीं किया, वो मिलने भी नहीं है। क्यों? कि वो भी तो मुझे छोड़ देगी ना? नहीं जेके, चलो हम चलते हैं उससे मिलने। इतना डेकोरेट क्यों है? एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है। मैम का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो उनके डैड पार्टी रखे हैं। सिर्फ पार्टी में बिजी है। चलो जाके अंदर चलते हैं। जी क्या आ गया है? ओके। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी ते को टच करने की? तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मैं। जंकुक रुको, इसने तुम्हें टच कैसे किया? जेके क्योंकि मैं इसे परमिशन दी थी मुझे टच करने की, इसलिए ये मुझे टच किया। आप छोड़ो इसे। जज जेके, जो भी हमारे बीच था उससे तुम भूल जाओ। मैं इस रिलेशनशिप से बोर हो चुकी हूँ, और वैसे भी ये कोई रिलेशनशिप था भी नहीं। बस मैं टाइम पास के लिए बॉयफ्रेंड बनाई थी तुम्हें, और मेरी फ्रेंड जो तुम्हारी इंसल्ट किया उनको मैं ही बोली थी ताकि तुम मुझे छोड़ दोगे, बट फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस इंसान के पास खुद के लिए पैसे नहीं हो, वो मुझे कैसे संभालेगा? और जाके तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मुझ जैसी रिच लड़की तुम जैसे गरीब लड़की से शादी करेगी? तुम ड्रंक हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल मैं होश में हूँ। और जेके प्लीज आज के बाद से मेरा पीछा करना बंद कर दो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा नाम भी बदल लेना। फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ तुम मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। ऐसे नहीं बोलो थे, मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे बगैर। प्लीज तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। गेट आउट जेके, प्लीज दे, आई प्रॉमिस। मैं बहुत मेहनत करूंगा और बहुत कामयाब हो जाऊंगा। तुम जो मांगे मैं वो दूंगा, ऐसा नहीं बोलो। जेके तुम सुने नहीं, जस्ट गेट आउट। देख तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत। तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगी। जेके बहुत इंसल्ट हो गया, अब चलो यहाँ से। प्लीज एक बार मुझे मौका दो। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ। प्लीज दोस्त को बुलाओ। जस्ट शट अप। सिर्फ पैसा होने से नहीं रिच बन जाओगे तुम लोग, दिल भी रिच जैसा होना चाहिए। फकिंग रिच। चल जेके। गाइस मैं भी आ रही हूँ। तुम उससे बात क्यों की? तुम्हें उसे धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था। डैड प्लीज, मैंने उतना किया ना आपके कहने पे, मैं अब और नहीं कर सकती। लेकिन डैड मैं इतना बोलूंगी कि आप जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं, सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि मेरे भी साथ। जस्ट शट अप। और कल तुम मेरे साथ पेरिस चल रही हो। अब बहुत बुरे हैं। I'm sorry जंकुक, I'm really sorry। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती।
तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती तुम्हें। मैं सिर्फ तुम्हें हर्ट की हूँ, सिर्फ हर्ट। काश पहले जैसा वक्त वापस आ जाए जहाँ हम दोनों साथ थे, हैप्पी थे। नो प्लीज डोंट लीव मी जेके, प्लीज। क्या हुआ थी, तुम फिर से बुरा सपना देखी? काम डाउन दे, तुम्हें से भूलने की कोशिश करनी होगी। आई नो ये हार्ड है, इट्स ओके। और ऑफिस चलना है ना, वरना तुम्हारी जगह गार्ड मीटिंग करने लगेंगे। हाँ तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ। और हाँ खबरदार जो रोई तो। I miss you so much. I really miss you. कहाँ होगी तुम जंगू, जहाँ भी हो। I hope तुम बहुत 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 हैप्पी रहो। I miss you so much जंगू। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती, तुम मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे और मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैम आपकी 5 मिनट में मीटिंग होने वाली है मिस्टर ली और उनके बॉस के साथ। ये उनके बॉस कौन है और मिस लिन कौन है? मिस लिन उनकी सेक्रेटरी है और वो उनके बॉस हैं। मैम वो एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन, उनकी कंपनी टॉप पे आती है, उनकी सारी कंपनी टॉप पर है। मैम आपको ये डील उनसे ही करनी होगी, चाहे कुछ भी करके, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी आपके डैड का सपना था। और हमारी कंपनी बहुत लूज में है और उसकी सपोर्ट के लिए हमें वही साथ दे सकती है और हमारी कंपनी आगे बढ़ सकती है। रोज क्या मैं ये कर पाऊंगी? सोचते तुम्हें करना होगा और तुम कर लोगी, तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ तुम्हारी रोज है ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। थैंक यू रोज। मैम वो लोग आ गए, जाते और बिल्कुल भी नहीं घबराना और अपने 100% देना। ओके मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज तेज एंड आई एम सॉरी कि आप लोग को मेरी वजह से वेट करना पड़ा। तो हाय मिस्टर एंड ये मिस्टर जोन्स, सीईओ ऑफ जोन कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें? मिस्टर हम मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ ओके। मैं इस कंपनी में अपना शेयर देने के लिए रेडी हूँ एंड मुझे आपकी स्पीच पसंद आई मिस्टर। थैंक यू। तो क्या हम ये डील पक्की समझे मिस्टर जॉन? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, मिस्टर जॉन के साथ ये कंपनी काम करने जा रही, फिर तो ये कंपनी भी सिटी के नंबर 1 पे आएगी, फिर तो एक पार्टी बनती है। क्यों मिस्टर? यस आप लोग चले, मैं गार्ड से बोल देती हूँ खाने पीने की चीजों के लिए। सब लोग जाते हैं, इतने भी चाहिए होती है कि जगह उसे पकड़ लेता है। सो मिस्टर आई होप कि तुम मुझे भूली नहीं होगी और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी बात से मुकर भी सकता हूँ जैसे तुम की थी, छोटी उम्मीद दिला के। बाय द वे आप किसके साथ रहती हो? आई मीन रिच बॉयफ्रेंड? ओह लिविट, ये कंपनी काफ़ी छोटी है राइट, और टेक डाउन भी होने वाली है। क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए? हाँ तो मैं बोल रही हूँ, बट मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मुझे टॉप जाके मेरे ऑफिस से जाओ।
ओके, मगर कल तुम खुद मेरे पास आओगी, मिस्ते रिक्वेस्ट करोगी, रोगी, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करूंगा जैसे तुम की थी 3 साल पहले। बहुत अनलकी हूँ हर चीज में, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती। इस कंपनी में ऑलरेडी इतना लोन है, ऊपर से कुछ लोग अपना शेयर ऑलरेडी दिए हैं और अपनी जगह अगर जेके कैंसिल करिए तो मैं क्या करूँगी? कंपनी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और डैड का ये सपना था। मुझे पता है जेके, मैं इसी लायक हूँ, तुम हर्ट कर सकते हो, पर मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम एक बहुत रिच मैन बन गए, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एक बैड न्यूज है। क्या? मिस्टर जॉन हमारी कंपनी से डील तोड़ रहे हैं। क्या? फिर क्यों? वो कल तो बोले थे अपना शेयर देने के लिए। अरे फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे बात करनी होगी। पता है जेके, तुम ये जानबूझ कर रहे हो। जेके कॉल पिक कर लो प्लीज। क्या हुआ? मिस्टर जेके कॉल पिक नहीं कर रहे और तुम कल खुद मेरे पास आओगी रोते हुए। अगर ये डील नहीं हो पाए तो ये लास्ट होप है। फिर भी हमारी कंपनी के साथ डील नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी ऑलरेडी लोन पे बहुत है। कि तुम जाओ उनसे बात करो, ओके? तुम ऐसे हार नहीं मानोते, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कर सकती हो, तुम जाओ। और मैं तो कहती हूँ कि उसे अपनी फीलिंग्स भी बता दो। फिर तो मुझे लगता है कि वो तुमसे रिवेंज लेगा। मैं कैसे बताऊंगी? तुम बताओगी थे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। जेके की मैं इतनी इंसल्ट की, आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? एक्सक्यूज मी, मिस्टर जॉन का केबिन कहाँ है? आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, बट मुझे उनसे मिलना है प्लीज। नो मैम, बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकती। आप प्लीज उन्हें फोन कर दो। आपका क्या नाम है? ते। ओके सर, एक लड़की आई है, उनका नाम ते है, वो आपसे मिलना चाहती है। ते? यस सर। उससे बोलो 2 घंटे वेट करें। ओके सर। मैम आप 2 घंटे वेट करिए, सर बिजी है। 2 घंटे? ओके। चलो मैं आपको सर के कैबिन में लेके चलता हूँ। ओके। मिस्टर जॉन, वेट, मुझसे तो मिल लो। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। व्हाट? आई वांट यू। शट अप, मैं पैसे दूंगा तुम्हें। कम ऑन। शट अप, मुझे जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज हेल्प, कोई है? क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर जॉन, ये इडियट लड़की मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। जेके, क्या कह रही थी ये? आई नो जेके, तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगे। मिस्टर जॉन, ये इडियट लड़की मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। वो जेके, ओह आई सी यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऑफिस में ऐसी बदतमीजी करने की? और इसे तुम टच भी कैसे किए? ये मेरी ऑफिस है, इस ऑफिस में कौन कैसे बिहेव कर रहा है ये जानना और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। गेट आउट, इससे पहले कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। सॉरी सर। और तुम मेरे ऑफिस में आओ। थैंक यू जेके। बोलो यहाँ क्यों आई हो? जेके तुम भूल गए क्या हमारी डील कैंसिल क्यों करती है जेके? वो हमारा लास्ट चांस है और इसके लिए ह्यूज मनी की जरूरत है जो कि सिर्फ तुम दे सकते हो। प्लीज प्लीज पीछे नहीं हटो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी। वो कंपनी मेरे डैड का ड्रीम है, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। रियली, जो बोलूँगा वो। यस, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड की कंपनी बचाऊं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। और जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी डील होगी। बोलो शादी? यस, के लिए तुम मेरी वाइफ रहोगी
और सबके सामने हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे, बट इन रियलिटी हम एक स्ट्रेंजर्स के अलावा कुछ भी नहीं रहेंगे। हाँ या ना? मुझे टाइम चाहिए। टाइम नहीं लेनी है, हाँ या ना? जितना तुम देर करोगी उतनी देर दिल में होगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड की कंपनी इतने दिन तक चल पाएगी। ओके, मैं तैयार हूँ। कब? कल शाम में। रेडी रहना, और याद रखना तुम मेरी वाइफ सबके लिए होगी, बट मेरे लिए नहीं। ओके, अब तुम जा सकती हो। ओके। अब तुम मेरी हो जाओगी, मगर मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त भी नहीं होता कि कोई तुम्हें देखे। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे अलावा कोई और तुमसे शादी करे, या कोई और तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तुम पागल हो गई हो? ऐसे कैसे तुम हाँ कर दी? कोई और भी तो सॉल्यूशन था ना। रिवेंज में तुमसे शादी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम हैप्पी रह पाओगी। तुम सब कुछ ऐसे बता क्यों नहीं देती? सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो ते, अगर तुमने बताओगी ना, मैं बता दूंगी सब कुछ उसे, और ये भी बताऊंगी कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिसमें ते तुम्हें मिस ना की हो, और वो दिन जिसमें तुम दोनों बहुत हैप्पी थे। सब ठीक होगा, मुझे यकीन है। जेके मुझे अपनी वाइफ ना माने, लेकिन मुझे हर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो अभी भी मुझसे लव करता है। वो दिखाना नहीं चाह रहा, बट मैं उसकी आंखों में वो इमोशन देखी थी। वो आज भी मुझसे लव करता है। देखो ते, मैं बताऊंगी, मैं तुम दोनों को और हर्ट होता नहीं देख सकती। सो ये हमारी वेडिंग नाइट है, सो लेट्स सेलिब्रेट। जेके प्लीज, इट्स नॉर्मल। जेके, जब तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते तो फिर तुम्हें टच करने का कोई हक नहीं बनता। You are right. Anyway, मुझे सोना है, मेरे रूम से निकलो। तुम्हारा रूम मेरे रूम के नेक्स्ट साइड में है, और डील हम कल करेंगे। ओके। सुगा, शी इज माइन नाउ। कांग्रेचुलेशन ब्रो। बट वो तुमसे लव करती भी है। वो कैसे तुम्हें छोड़ी थी, मगर फिर भी तुम उसे अपना बना लिए, क्योंकि मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकता, भले वो मुझसे लव करे या ना। आई होप वो जो भी कर उसे रिग्रेट फील हो, और वो तुमसे तुम्हारे जितना लव करने लगे। एंड थैंक यू सुगा, हर चीज़ के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए। इट्स ओके। भाई को कौन थैंक्स बोलता है? आई लव यू ते, आई एम सो हैप्पी टुडे। मैम, सर कहाँ है? क्यों? वो आज उनकी फ्लाइट है पेरिस की। क्या हुआ मैरी? वो सर, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जेके, डील का क्या हमारी? हाय ते, कैसी हो? तुम ठीक हो? मिस्टर जो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको, मत बताना प्लीज। सर अब ते। मिस्टर जून प्लीज, क्या आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी बात सुन सकते हैं? ओके। देखिए फ्रेंड सारी बातें बता देती है कि कैसे उसके डैड ने उन दोनों को अलग कराने का प्लान बनाया था, और अगर ते ऐसा नहीं करती तो
तो ते के डैड जेके को मरवा देते। ते के लिए जेके की हैप्पीनेस सब कुछ थी, इसलिए वो जेके को छोड़ दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड जेके के साथ कुछ भी बुरा करें। और ये ते के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था जैसे कि जेके के लिए। व्हाट? हाँ जेके, ते अभी भी तुमसे बहुत लव करती है। आई होप तुम समझो। और इसके डैड की 1 साल पहले डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पहले जैसे फिर साथ हो जाओ। हैप्पी प्लीज जेके, मैं यही बताने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता था ते नहीं बताएगी, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा फील करेगी कि वो। मैं जा रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड फ़ोन कर रहा है, तुम दोनों प्लीज़ समझने की कोशिश करना। आई एम रियली सॉरी जेके, मैं तुम्हें बहुत हर्ट की हूँ ना। तुम ये मुझसे बता भी तो सकती थी ना ते। डैड ने तुमसे मिलने के लिए भी मना किया था। तुम अभी भी मुझसे लव करती हो बहुत। इतने सालों तक अलग रहने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ जेके। तुम जो भी बोले वो सब क्या था? वो सब डैड ने मुझे बोला था ये सब बोलने के लिए, वरना वो बोल रहे थे कि वो तुम्हें शूट कर देंगे। आई मिस यू सो मच जेके। माय गॉड, देख क्यों किए तुम्हारे डैड ऐसा? उनकी वजह से हम दोनों कितना हर्ट हुए। तुम लव करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स से बहुत। पता है जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गई ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म से रूह चली गई है। मैं बहुत पेन में था। आई एम रियली सॉरी जेके, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। नो ते, ये तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती थोड़ी है। मम कहाँ है? वो उनकी डेथ हो गई जिस दिन तुम मुझे छोड़ी। उसी दिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। वो दिन मेरे लिए बुरे सपनों की तरह था। आई एम रियली सॉरी जेके, आई एम रियली सॉरी। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत हर्ट की हूँ जेके। अब मैं आगे ना, अब हम दोनों साथ में बहुत हैप्पी रहेंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस करो कि तुम छोड़ के नहीं जाओगी कभी मुझे, कि कभी नहीं। तुम्हें पता भी नहीं मैं इन दोनों कैसे रही थी। के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तू, तुझसे ही